जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि हम रेगुलर सीईटी सभी कंपटीशन के लिए जो कंप्यूटर की क्लासेस लेके आ रहे हैं, तो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी MS वर्ड, और वो भी विद एक्सप्लेन। एक एक प्रश्न को आपको समझा के मैं सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हमारे प्रश्न पे। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। अगर आप घर पे ही ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। बेस कीमती पाने के लिए, बेस कीमती, श्रेष्ठ से भी वो श्रेष्ठ, बेस कीमती पाने के लिए कई कीमती चीजों को छोड़ना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब कीमती चीज है अपने घर परिवार। अगर आप नहीं निकलोगे बाहर तो आपको सफलता का स्वाद पता नहीं चलेगा। कहने का मतलब यह है कि गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। और आजकल लोग अधिकतर मैं देखता हूं, सक्सेस कोई नहीं होना चाह रहा, वायरल होना चाह रहा। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आपको जिंदगी में चीज करना, अगर पढ़ाई करो तो सक्सेस होने के लिए करो। अगर एक बार सक्सेस हो गए तो वायरल तो अपने आप ही हो जाओगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, जो आज का हमारा है। देखो, MS वर्ड चल रहा है टॉपिक। MS वर्ड में नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए, किसके लिए? MS वर्ड में नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? MS वर्ड में नया पृष्ठ यानी नया पेज लेना है, न्यू पेज लेने के लिए कौन सी की दबाई जाती है ना? तो इसने शॉर्टकट की के लिए पूछा है कि MS वर्ड, आपके पास ये पेज है कि नहीं? आपको क्या लेना? बिल्कुल नया पेज लेना है। क्या लेना? बिल्कुल नया पेज लेना, नया पेज ओपन करना है। तो डायरेक्ट जैसे आप लिखते हुए यहाँ आ गए, अब यहां तक ही आपको लिखना है, इसके बाद नए पेज पे जाना है। तो एक तो आप कंटिन्यू लिखते हो तो ऑटोमेटिक नया पेज आ जाता है, लेकिन आपको डायरेक्ट जाना है तो आप कंट्रोल के साथ क्या करोगे? एंटर करोगे। क्या करोगे? कंट्रोल के साथ एंटर दबाओगे तो डायरेक्ट नया पेज ओपन हो जाएगा। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की भी कंट्रोल के साथ एंट्री होती है, और नया पेज लेने की भी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एंटर होती है। ये जो अगर आपको नया पेज लेना, कुछ लेना, तो आप इंसर्ट मेनू पढ़ोगे MS वर्ड का। कौन सा? इंसर्ट मेनू में न्यू पेज लेने की आप पेज ब्रेक का जो बटन होता है, वहां पे इंसर्ट पेज भी आता है। ठीक है, तो इंसर्ट के अंदर ये बटन होता है हमारा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी लिखी किसी रिपोर्ट में से, आपने क्या टाइपिंग कर रखा है, पैसेज लिख रखा है, कोई भी है ना, अपनी लिखी किसी रिपोर्ट में से एक पैराग्राफ निकालना यानी हटाना है। हटाने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं? आपने पैराग्राफ लिख रखा है, अलग 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 पैराग्राफ लिख रहे हैं। जैसे ये मेरा पैराग्राफ है ना, 3-4 लाइन का, और नेक्स्ट पैराग्राफ ये है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पैराग्राफ लिख रखे हैं। अब मेरे को इसको हटाना, एक पैराग्राफ को, जैसे मेरे को इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना, इसको डिलीट करना, इसको डिलीट करना, तो क्या प्रक्रिया होगी? ये जो ऑप्शन इसमें से हमारे को एक देना। देखो, डिलीट और एडिट, डिलीट और एडिट तो होगा नहीं, है ना। हाईलाइट एंड डिलीट, कट एंड पेस्ट, अंडू एंड टाइपिंग। देखो, कट करके वापस करने में तो वहां से तो हट जाएगा, लेकिन दूसरी जगह आ जाएगा। हट तो जाएगा लेकिन दूसरी जगह आ जाएगा। अंडू टाइपिंग, अंडू टाइपिंग मतलब बैक जाते हैं हम, है ना। कंट्रोल+Z इसकी शॉर्टकट की होती है। हाईलाइट और डिलीट करोगे आप। हाईलाइट का मतलब पहले आप इसको क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे। क्या करोगे? सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है? हाईलाइट होगा, हो गया हाईलाइट। फिर क्या कर दो आप? डिलीट कर दो। क्या कर दो? डिलीट कर दो। मतलब इसको सिलेक्ट करके आप क्या कर दो? इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके डिलीट करोगे तो यहाँ से हट जाएगा। सिलेक्ट करना मतलब आप जब इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करोगे तो एक तरीके से हाईलाइट ही होगा, और इसको क्या कर दो? डिलीट दबा दो। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी एकदम सही होगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में, किसमें?
MS वर्ड में क्या करना, कंट्रोल के साथ क्या दबाना, आपको प्लस दबाना, कंट्रोल प्लस इजगल टू करना है, क्या दबाना, कंट्रोल प्लस इजगल टू दबाना है। तो इस कुंजी का क्या कार्य है, सबसे पहले तो इन ऑप्शन को देखो, ये क्या है, सुपरस्क्रिप्ट मतलब अंडरलाइन, जैसे मैंने लिखा और नीचे क्या देनी है, अंडरलाइन। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे लिखते हैं ना H2O, और ऑल कैप्स में क्या होता है, सभी कैपिटल हो जाएंगे, है ना। तो आपको करना क्या है इसमें, कंट्रोल के साथ इजगल टू, ये जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इजगल टू, ये जो शॉर्टकट की आप देखना, हमारे फॉन्ट ग्रुप में एक बटन होता है सबस्क्रिप्ट, क्या होता है, सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस इजगल टू जो शॉर्टकट की होती है वो किसकी होती है, सबस्क्रिप्ट की। इसका आंसर क्या होगा, सबस्क्रिप्ट, क्या होगा, सबस्क्रिप्ट। मतलब जैसे आप H2O लिखते हो टेक्स्ट को नीचे लिखने के लिए, समझ आ रहा, ये क्या होता है, सबस्क्रिप्ट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। MS वर्ड में, किसमें, MS वर्ड में, हम MS वर्ड ही पढ़ रहे हैं। MS वर्ड में थ्रेसिस यानी शब्दकोश का क्या न कार्य है, का कार्य नहीं है, ठीक है। इसमें पूछा शब्दों को उसके पर्यायवाची शब्दों में बदलना, शब्द का संरेखण करना, शब्द के चित्र में परिवर्तन करना, मेल मर्ज के रूप में। इसमें क्या कार्य नहीं है, इसमें क्या कार्य नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। थ्रेसिस एक सॉफ्टवेयर टूल है जो रिव्यू मेनू में आता है, किसमें आता है, रिव्यू मेनू में आता है, जिसका उपयोग MS वर्ड के दस्तावेज में चयनित शब्द के लिए समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द, है ना, देखने के लिए किया जाता है। इस लेख में एक ही शब्द के दोहराव को रोकने के लिए थीसिस का प्रयोग करते हैं, एक ही शब्द के दोहराव को। इसमें देखो ये न होगा, का कार्य क्या है, गलती से इसमें क्या आ गया, न, ठीक है। MS वर्ड में थ्रेसिस शब्द का कौच किया तो उस शब्द में उसके पर्यायवाची शब्द में बदलना यानी सिनोनिम्स। इसमें हमारा आंसर क्या होगा, सिनोनिम्स हमारा आंसर सही होगा। समानार्थी शब्द उसमें से ढूंढेंगे, पर्यायवाची मतलब पर्यायवाची बोल सकते हो आप, ठीक है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर हो और छोटा हो तो, कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से क्या हो, ऊपर और क्या हो, साइज में छोटा हो। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि x के का, जैसे x की पावर लगाते हैं हम, है ना, ये लगाते हैं इससे ऊपर, बेस लाइन से ऊपर आ गया, और साइज में क्या हो, छोटा हो, तो इसको क्या कहते हैं, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ये जो कीबोर्ड का एक बटन होता है जिसके ऊपर तो आप देखना प्लस आता है और नीचे आता है इजगल टू, ये बटन कीबोर्ड में होता है या नहीं होता है, आपने देखा होगा। अब मैंने देखो दो की, मैं इसको सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक तो होता है आपको ये लिखना X2, ठीक है, और एक आपने लिखा, और दोनों की जो शॉर्टकट, इसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इजगल टू, और इसकी क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, इसकी शॉर्टकट की। और दोनों जो कीबोर्ड का जो बटन है ना, एक ही बटन है, कौन सा, एक कीबोर्ड का बटन आप देखना, ऊपर तो आता प्लस लिखा हुआ और नीचे आता इजगल टू लिखा हुआ। इसकी शॉर्टकट की नीचे वाली है और इसकी शॉर्टकट की ऊपर वाली है। देखो बटन एक ही है, लेकिन आपने एक चीज देखा होगा, जब कीबोर्ड के किसी बटन में अगर दो चिन्ह है,
अगर हमारे को ऊपर वाला नहीं लेना तो किसके साथ प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ। इसलिए हमने प्लस लेना था तो किसके साथ प्रेस किया हमने, शिफ्ट के साथ। इसलिए इसकी शॉर्टकट की क्या बनी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। और यहाँ क्या होता है, नीचे वाला यूज में ले रहे हैं तो हमारे को शिफ्ट की जरूरत नहीं, इसलिए क्या आएगा, कंट्रोल के साथ इक्वल टू, ये हमारी इसकी क्या होगी, शॉर्ट कट की होगी। तो हमारा आंसर क्या लेना, ऊपर लेना बेस लाइन यानी सुपर स्क्रिप्ट करना है। क्या करना, सुपर स्क्रिप्ट। हमारा आंसर क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट होगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये इसमें टाइपिंग में भी मिस्टेक है, ये प्लस नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमने शिफ्ट कर दिया ना तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आता है। क्या आता है, प्लस आता है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। संक्षिप्त कुंजी, क्या पूछा, संक्षिप्त कुंजी यानी शॉर्ट की, यानी शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब के लिए प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट संक्षिप्त कुंजी यानी शॉर्ट की शिफ्ट प्लस टैब के लिए प्रयोग किया जाता है। टैब के माध्यम, शिफ्ट प्लस क्या दबाना आपको, शिफ्ट के साथ टैब दबाना, टैब के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए, टैब के बाद टैब के माध्यम से पीछे जाने के लिए, विकल्प के माध्यम से आगे जाने बढ़ने के लिए, विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक शॉर्टकट की लेनी है आपको। और क्या दबाना आपको, शिफ्ट के साथ क्या दबाना, टैब दबाना। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि टैब से क्या होता है। आपने अगर पेज देखा होगा तो आप एक एक इंच पे जगह होती है ना, ऐसे हम स्पेस करेक्टर दबाते हैं। जब आप कीबोर्ड का जो टैब दबाते हो तो 0.5 इंच क्या होता है, प्रत्येक बार 0.5 इंच स्पेस होके हमारा कर्सर क्या होता है, ब्लैंकर आगे चला जाता है। तो अगर आप टैब दबाते हो तो क्या होता हो, लेफ्ट से राइट जाता है, जाता नहीं जाता। इसने क्या पूछा, शिफ्ट के साथ क्या दबाना, टैब क्या दबाना, शिफ्ट के साथ, तो क्या आएगा, पीछे आएगा। क्या आएगा, 0.5 इंच, 0.5 इंच क्या आएगा, पीछे आएगा। और टैब दबाने पे क्या जाता है, 0.5 इंच क्या जाता है, आगे जाता है। तो आगे जाने के लिए तो टैब होता है, लेकिन पीछे आने के लिए क्या होता है, पीछे आने के लिए होता है शिफ्ट के साथ टैब। तो हमारा आंसर क्या होगा, टैब के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तो होता ही है, टैब के माध्यम से पीछे जाने के लिए। तो शिफ्ट के साथ टैब दबाए तो टैब के माध्यम से पीछे जाने के लिए शिफ्ट के साथ इसकी शॉर्टकट की होती है। तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। टेक्स्ट और क्या पूछा, टेक्स्ट और रंग योजना, टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अधिकल्पित प्रारूप निम्नलिखित में से है। टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अधिकल्पित रूप निम्नलिखित में से, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द प्री, है ना, कंसिस्टेंट फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट एंड कलर स्कीम इज फॉलोइंग। पहले से क्या होता, आपको कोई चीज फॉर्मेट बना बनाया दिया, क्या करना, फॉर्मेट। अगर आपको इसको, तो आप कभी एमएस वर्ड को ओपन करो आप, तो आप वैसे ओपन करने के लिए न्यू फाइल लेने के लिए जो शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस एन होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस एन। ओपन की क्या होती है, कंट्रोल प्लस प्लस ओ। लेकिन आप कभी न्यू पे जाते हो, क्यों जाते हो, अगर आपने न्यू फाइल पे गए, आप 2010 को ओपन करना, 2016 को ओपन करना, 21 को ओपन करना, एमएस ऑफिस को, है ना। तो अगर आप न्यू फाइल पे जाओगे तो एक ऑप्शन और खुलेगा, वो खुलेगा टेम्पलेट। क्या खुलेगा, टेम्पलेट, है ना, टेम्पलेट खुलेगा। तो ये जो टेम्पलेट है ना, पूर्व अधिकल्पित प्रारूप होता है एमएस वर्ड में, पहले से निर्धारित उसका फॉर्मेट क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, टेम्पलेट। क्या होगा, टेम्पलेट। एमएस वर्ड में न्यू फाइल पे जाने के बाद आप टेम्पलेट ऑप्शन में जाएगा, वहां को पूर्व प्रारूप आपको मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग टूल बार का, किसका, फॉर्मेटिंग टूल बार का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप एमएस वर्ड चलाते हो तो फॉर्मेटिंग टूल बार आपने देखा होगा, ऐसे आती है। आप जैसे ओपन करते हो, यहाँ चिन्ह आता है ना, ऐसे चिन्ह आता है जिसमें लिखे होते हैं 8, है ना, और यहाँ ऐसे तीर का निशान आता है 1 2, यहाँ 8 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, 8 से। अगर आपने देखा होगा ऐसे होता है, जैसे 8 लिखे,
इस पर क्लिक करते हो तो आप टूल बार खुल जाती है सर, खुल जाती है। 8, 10, 12, 14, 16, लास्ट में क्या होती है 72, क्या होती है 72। तो यहाँ जो क्या पूछा, मिनिमम पूछा, मिनिमम पूछा पूछा तो 8 होता है दोनों में से एक, और मैक्सिमम कितना पूछा, ये हमारा सी आंसर। और 16 मैक्सिमम 1638। जो फॉन्ट साइज होती है ना मैक्सिमम, एमएस वर्ड में आप टेक्स्ट की साइज बढ़ा सकते हो 1638, और मिनिमम होती है 1। लेकिन इसने सिर्फ इसके लिए पूछा तो यहाँ मिनिमम तो होगी 8, मैक्सिमम होगी 72। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक एंड शेयर करते रहिए, ताकि सबके पास विद व्याख्या आपको एमएस वर्ड की जानकारी मिले। कभी एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरा इसी में करवाएंगे। एमएस वर्ड में गो टू के लिए, किसके लिए, एमएस वर्ड में गो टू के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। एडिटिंग ग्रुप का होता है, होम ग्रुप में होम टैब होता है ना, होम टैब का कौन सा, एडिटिंग ग्रुप का एक बटन, इसमें कौन कौन से बटन होते हैं, फाइंड होता नहीं होता, रिप्लेस होता है, और एक गो टू भी होता है ना, ऑल सिलेक्ट भी होता है। अगर आपने ऑल सिलेक्ट की होती है कंट्रोल प्लस ए, फाइंड की क्या होती है ऐप, रिप्लेस की क्या होती है कंट्रोल प्लस एच, गो टू की क्या होती है ना, गो टू की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी, क्या होती है कंट्रोल प्लस जी, क्या होती है, क्या आंसर होगा, कंट्रोल प्लस जी हमारा आंसर होगा गो टू की शॉर्टकट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए, किसमें, एमएस वर्ड में फॉन्ट को परिवर्तन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग में लेते हैं। फॉन्ट को परिवर्तन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की परिवर्तन में लेते हैं। फॉन्ट को परिवर्तन, आपको क्या होना कि टेक्स्ट को कलर लेना, कुछ बोल्ड, वैसे आपको फॉन्ट मेनू में सामने बटन होम के अंदर इंसर्ट के अंदर दिख जाएंगे, लेकिन इसने क्या है कि फॉन्ट ग्रुप को ओपन करना है, किसको ओपन करना, फॉन्ट फॉन्ट ग्रुप को ओपन करना। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है, इसकी यहाँ पे जो शॉर्टकट की होगी वो होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। एक यहाँ से भी कर सकते हो, और एक कंट्रोल प्लस ना, कंट्रोल प्लस डी से भी इसको ओपन कर सकते हो। ये दोनों फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट को ओपन करने की जो क्या होती है शॉर्टकट की होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा मैक्रो, क्या, मैक्रो क्या है, छोटे एड ऑन प्रोग्राम जो उनकी आवश्यकता पड़ने में बाद में स्थापित किए जा सकते हैं। उच्च लेवल प्रोग्रामिंग की भाषा, निम्न लेवल प्रोग्रामिंग की भाषा में किसमें, या वीबीए का प्रयोग करके पुनरावृत्ति कार्यों के लिए स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम, पुनरावृत्ति कार्यों के लिए। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, मैक्रो क्या होता है, टेक्स्ट रिकॉर्ड होता है, क्या होता है, टेक्स्ट रिकॉर्ड। अगर आप कभी जाओ, व्यू बटन होता है, जो व्यू बटन होता है हमारा एमएस वर्ड का व्यू लास्ट का, उसके अंदर एक बटन होता है मैक्रो, क्या होता है, टेक्स्ट रिकॉर्डिंग, क्या होता है, टेक्स्ट रिकॉर्डिंग। क्या होता है, टेक्स्ट रिकॉर्डिंग, क्या होता है हमारा मैक्रो होता है। इसमें क्या होता है, छोटे एंड प्रोग्राम जो आपकी आवश्यकता पड़ने पर बाद में स्थापित किए जा सकते हैं। वीबीए का प्रयोग करके पुनरावृत्ति कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड को तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, निम्न लेवल प्रोग्रामिंग भी हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ये दोनों है। दोनों में से क्या होगा कि अगर वो शब्द, जैसे आप कोई शब्द ऐसे लिख रहे हो, आप किसी का नाम लिख रहे हो, कोई शब्द ऐसा कि बार बार अगर आपको लिखना पड़ता है, और एक पैसेज का होता है या कम से कम मतलब 20-25 वर्ड का होता है, तो आप क्या करोगे, बार बार उसको टाइप करने से अच्छा क्या करोगे, उसको उन शब्दों को क्या कर लोगे, आप रिकॉर्ड करके रख लोगे, क्या कर लोगे, रिकॉर्ड करोगे। तो उनको अगर बार बार अगर उनको आपको यूज में लेना है, तो मैक्रो के माध्यम से क्या हो सकता है, आप उन शब्दों को क्या कर सकते हो, वापिस उपयोग में ले सकते हो, है ना। जैसे मेरे को एक शब्द होता है, मेरे को बार बार लिखना होता है आर्यन कंप्यूटर एजुकेशन, क्या लिखना होता है,
अगर इसको बार बार मेरे को लिखना है तो मैं इस शब्द को क्या कर लूंगा, मैक्रो कर लूंगा, यानी रिकॉर्ड करके रख लूंगा। तो अगर मेरे को जहां भी जरूरत होगी तो मैं मैक्रो के माध्यम से इसको हमारे पेज में या डॉक्यूमेंट में ले सकता हूं। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए होगा। क्या होगा हमारा आंसर यहाँ पे, ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में अशुद्ध शब्द को, एमएस वर्ड में अशुद्ध शब्द को जाता है, मतलब आपको अंडरलाइन आ जाती है। जो आप स्पेलिंग अगर मिस्टेक कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक की जो शॉर्टकट की क्या होती है आपको पहले पता है, F7 है ना। ये रिव्यू के अंदर होता है बटन, किस में होता है, रिव्यू में होता है ये बटन, फाइल एंड स्पेलिंग। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तो रेड लाइन आ जाती है, क्या आ जाती है, रेड लाइन आ जाती है। और ग्रामर मिस्टेक आ जाती है तो कौन सी लाइन आ जाती है, ग्रीन लाइन आ जाती है। ग्रामर मिस्टेक पे कौन सी लाइन आ जाती है आपको पता है, ग्रामर मिस्टेक पे ग्रीन लाइन आ जाती है, या आपने देखा होगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक पे रेड लाइन और ग्रामर मिस्टेक पे ग्रीन लाइन किसी शब्द के नीचे। तो ये स्थिति अगर होती है तो आप क्या करोगे, अशुद्ध शब्द के लिए पूछा, अशुद्ध शब्द यानी मीनिंग गलत के लिए पूछा, तो मीनिंग जो गलत होगा उसके लिए आएगी रेड लाइन। कौन सी लाइन आ जाएगी आपके, रेड लाइन आ जाएगी। कौन सी लाइन आ जाएगी, रेड लाइन, लाल लाइन आ जाएगी अशुद्ध शब्द के लिए। लेकिन इसमें एक चीज है, क्वेश्चन देखो, स्पेलिंग इसका एक में कुछ बताना, हाँ आप मीनिंग होना चाहिए इसकी, शब्द कोश में वो मीनिंग होना चाहिए। आप किसी संज्ञा को आप कभी कभी टाइप करते हो, तो मैं कभी कंप्यूटर सिखाता हूँ तो बच्चों के साथ आते उसने लिख दिया राधे श्याम और मेरे को बोलेगा सर राधे श्याम के नाम के नीचे भी रेड लाइन आ गई। तो संज्ञा का आपको ध्यान रखना, नाउन और प्रोनाउन का ध्यान रखना, इनके नीचे अगर रेड लाइन आ रही है तो क्या इस शब्द कोश में डिक्शनरी में वो मीनिंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ग्रामर मिस्टेक या स्पेलिंग मीनिंग होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, है ना। तो उनके नीचे अगर रेड लाइन आ रही तो आप उनको अशुद्ध माना जाता है। किसी संज्ञा और सर्वनाम के लिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो सबको पता, प्रालेख तैयार करने के लिए, इसको ज्यादा पढ़ने के लिए। एमएस डेटा विश्लेषण के लिए नहीं हो सकता, डेटाबेस के लिए एक्सेस होता है, क्या होता है, AWS एक्सेस, एमएस एक्सेस होता है। स्लाइड तैयार करने के लिए पावर पॉइंट होता है, क्या होता है, ठीक है। और डेटा विश्लेषण के लिए क्या होता है, एक्सेल होता है। ठीक है, ये अब अलग अलग वर्ड होते हैं, तो हमारे को एमएस वर्ड यहाँ पे आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट किए टेक्स्ट को पूर्णतः, क्या गया, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, आपने कोई जो शब्द लिख रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने लिख रखा, इसमें प्रत्येक कैरेक्टर मतलब पहला शब्द बड़ा, आपको इसमें क्या करना, कैपिटल लेटर में लेना है। तो कैपिटल लेटर के लिए क्या करोगे, तो कैपिटल लेटर के लिए होता है अपर केस। ये जो चेंज केस बटन होता है फॉन्ट मेनू का, इसकी जो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F3, क्या होती है, शिफ्ट की प्लस F3। किसकी शॉर्टकट की होती है, चेंज केस की शॉर्टकट की होती है। तो यहाँ अपर केस के लिए क्या होगा, अपर केस होगा बड़े अक्षरों के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड में, किसमें, एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में अक्षरों को नीचे रेड वे अंडरलाइन निशान दर्शाता है। नीचे अंडरलाइन, वही क्वेश्चन आ गया, वो होगा स्पेलिंग मिस्टेक पे, ग्रामर त्रुटि पे, प्रिंटिंग त्रुटि पे। ये होता है स्पेलिंग त्रुटि पे। कब आएगा, स्पेलिंग त्रुटि पे क्या आ जाएगी, रेड लाइन आ जाएगी। और ग्रामर त्रुटि पे मैंने अभी बताया था ग्रीन लाइन आ जाती, क्या आ जाती, ग्रीन लाइन। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन आज के किसके, कंप्यूटर के। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, किसके, आज की करंट जीके के, किसके, करंट जीके के। तो चलते हैं हमारे करंट का, कि गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। तो आपको कहते हैं ना, असफलता ही सफलता की कुंजी, और कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा तैयार कौन सा सुपर फूड, कौन सा फूड, सुपर फूड
सुपरफूड राजगिरा 0.2 कहाँ से समर्पित है, तो ये आप कर लेना भारतीय कृषि अनुसंधान राजस्थान पूसा बिहार। ये पिछले क्वेश्चन हमारे कितने पिछले क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफ टॉप सोलर पैनल स्थापित करने के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये है राजस्थान का 7वां स्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने माता पिता का उनकी संतानों के साथ व्यवहार संबंधित देशव्यापी अध्ययन किया, तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। बोधगया जो कहा बिहार में संपन्न 11वीं सीनियर कबड्डी चैंपियन में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक पहली बार जीता, ये जीता स्वर्ण पदक पहली बार वहां से जीता। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस संस्थान द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी के वैज्ञानिक परीक्षण के लिए एनयूटी लैब स्थापित की गई, तो ये हमारा काजरी। कहाँ पे, काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर है ना। ये आफरी भी कहाँ पे है, जोधपुर में। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, बीएसएफ द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कब, बीएसएफ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 11 से 20 अगस्त 2000 से कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन अलर्ट, सीमा सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन है ना, भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध अभी 10 अगस्त को हुआ था। इनका संबंध किस जिले से, इनका संबंध भरतपुर जिले से, नदबई के जिदाना गांव से। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य में बायोमास ऊर्जा के बारे में सत्य कथन बताइए। इसमें उपयुक्त सभी हमारे सत्य कथन है। बायोमास ऊर्जा में महत्वपूर्ण स्रोत कौन सी, सरसों की तूड़ी व विलायती बम्बूल है। मार्च 2024 तक 128 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर 2023 को बायोमास एवं वेस्ट एंड एनर्जी 2023 जारी की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो आज का अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या पूछा, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की रैंकिंग के 9वें संस्करण में देश के टॉप यानी 100 संस्थानों में से राज्य का कितने संस्थान स्थापित है, तो ये मैं बता दूं आपको, हमारे ये सबसे करंट क्वेश्चन है जो कल ही आया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना, NIRF 2024 की रैंकिंग में 90वें संस्करण में, ये 2016 से 2019 से लगभग ये स्टार्ट हुआ था ना संस्करण में, तो 2016 संस्करण में देश के टॉप 100 संस्थानों में से राज्य के कितने संस्थान शामिल है, तो इसमें जो हमारे राज्य के जो संस्थान शामिल है वो भी 4 है। कितने हैं, 4 है। और कौन कौन से संस्थान है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहला तो कौन सा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कौन सी रैंक पे, 23वीं रैंक पे। जोधपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कहाँ पे, वो कौन सा है, 68वें पे नंबर पे। जयपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कौन से नंबर पे, 82वें नंबर पे। और यह कौन सा है, जोधपुर में स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है ना, एम्स, ये 83वीं रैंक पे। 4 ही है। और पहली रैंक 23वें पे तो कौन है, बिरला इंस्टीट्यूट वाला। दूसरे पे कौन सा, इंडियन इंस्टीट्यूट। तीसरे पे कौन सा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 82वें नंबर पे। और जोधपुर में जो एम्स हमारा कौन से नंबर पे, 83वीं रैंक है। देखो, पहले नंबर पे जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में वो IIM अहमदाबाद, कौन सा है, IIM अहमदाबाद है। और आर्किटेक्चर में IIT रुड़की, यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। और कॉलेज के क्षेत्र में जो है फर्स्ट नंबर पे वो हिंदू कॉलेज, कौन सी है, हिंदू कॉलेज 1 नंबर पे है। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंदर, NIRF 2024 में राजस्थान के भी कितने इंस्टीट्यूट है शामिल है, 4 इंस्टीट्यूट शामिल है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, समारोह स्थापित किया, तो यह है 75वां। कौन सा, 75वां दिवस, स्थापना दिवस मनाया। हाल ही राजस्थान के उच्च न्यायालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 75वां स्थापना दिवस मनाया। देखो, जो हमारे इसकी जो स्थापना हुई ना, किसकी, हाई कोर्ट की, कब हो गई थी,
29 अगस्त 1949 को। तब राज प्रमुख थे कौन? महाराजा सवाई मान सिंह जी। और कितने सदस्यों को शपथ दिलाई उन्होंने? 11 माननीय न्यायाधीशों को शपथ दिलाई थी। ठीक है। फिर बाद में अभी जोधपुर के अंदर एक नवीन भवन भी बना, है ना, जिनका उद्घाटन किसने? माननीय राष्ट्रपति ने कब किया था? 7/12/2019 को उसका किया था। जोधपुर और जयपुर के दोनों उच्च न्यायालय परिसर में कुल कितने? हमारे हाईकोर्ट कितने? 2। पहले जयपुर में था, अभी जोधपुर में भी है ना। जोधपुर और जयपुर के दोनों उच्च न्यायालय परिसर में कुल कितने न्यायाधीश कक्ष है? ध्यान रख लेना, 46 न्यायालय कक्ष है। कितने कक्ष है? 46 न्यायालय कक्ष है। और राजस्थान में कुल 36 न्याय क्षेत्र कार्यरत है। कितने न्याय क्षेत्र कार्यरत है? 36 न्याय कार्य क्षेत्र, जिनमें से 1250 से अधिक अधीनस्थ अदालतें हैं। कितनी अधीनस्थ अदालतें हैं? और अभी जो मुख्य न्यायाधीश कौन हमारे मुख्य न्यायाधीश है अभी, उनका नाम है MM श्रीवास्तव। क्या नाम है? MM श्रीवास्तव मुख्य न्यायाधीश, हमारे चीफ ऑफ जस्टिस है। ठीक है। मुख्य अतिथि यही थे, है ना, मानवेंद्र मोहन श्रीवास्तव। ठीक है। और फर्स्ट जो हमारे थे वो थे कौन थे? के वर्मा। और फर्स्ट महिला चीफ जस्टिस भी कौन थी? अन्ना कैंडी। और मैं बता देता हूं, अभी जोधपुर वाले तो ये देवेंद्र प्रकाश शर्मा जो न्यायाधीश है ना, और श्री जस्टिस अभी कौन है? चंद्र प्रकाश, ये जयपुर के अंदर जस्टिस है। ठीक है। तो ये हमारे उच्च न्यायालय की कुछ बातें हमारी थी जो इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। चलते हैं। राज्य में ऐसा पार्क कहाँ जो अंगदान और देहदान के लिए, किसके लिए? अंगदान और देहदान के लिए प्रेरित करता है? तो ये अभी एक कोटा के अंदर कहाँ है? कोटा में, जो अंगदान के लिए भी और देहदान के लिए क्या करता? प्रेरित। वैसे मैं बता दूं, अंगदान जो है वो जयपुर में। अंगदान कहाँ पे? है ना, वो कहाँ पे है? इसका जो स्मारक है अंगदान का, वो कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है। और देहदान का जो स्मारक है वो कहाँ? उदयपुर में। कहाँ पे है? देहदान का कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। लेकिन अंगदान और देहदान का पार्क, क्या पूछा? पार्क को क्या है? ऐसा पार्क जो कहाँ है? कोटा के अंदर है। दोनों सम्मिलित है, अंगदान और देहदान के लिए। ठीक है। तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेपाल में संपन्न इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियन 2010 में अंडर 70 वर्ग में मुक्केबाजी में, किसमें? कुश्ती के अंदर मुक्केबाजी स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता मोनिका चौधरी ने, जो कहां से है? इनका रिलेशन कहां से है? जयपुर से। कहां से है? जयपुर से इनका रिलेशन है। ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलगांव कर्नाटक में आयोजित, कहां? बेलगांव कर्नाटक में राष्ट्रीय जूनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता, कौन सी? राष्ट्रीय जूनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता राजस्थान ने। किसने जीता? राजस्थान ने। शिक्षा विभाग की ओर से, किसके विभाग? कौन से? शिक्षा विभाग की ओर से शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हमारे जो शिक्षा मंत्री, क्या नाम है? श्रीमान मदन दिलावर जी के द्वारा। ठीक है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेशनल, अभी हमने पढ़ाई था, NIRF 2024 के अनुसार देश के टॉप 100 शिक्षण, राजस्थान की 4 संस्थानों में ओवरऑल कैटेगरी में जगह बनाई। ओवरऑल चारों के अंदर जगह बनाई, है ना। MINTM एम्स जोधपुर, है ना, दोनों आ गए इसमें। IIT जोधपुर और बिट्स पिलानी, उपयुक्त सभी, हमने भी नाम पढ़े थे उनके, है ना। उपयुक्त सभी ने वहां जगह बनाई, किसके अंदर? NIRF पे। उपयुक्त क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये चारों ये रही। शीर्ष पे कौन है? हिंदू कॉलेज दिल्ली। शीर्ष मेडिकल कौन सी है? एम्स नई दिल्ली। शीर्ष प्रबंधन कौन सी है? IIM जोधपुर। ये मुख्य हमारी यूनिवर्सिटीज जो है। हाल ही में भारत ने स्वदेशी मेन पोर्टल, क्या पूछा? हाल ही में भारत ने स्वदेशी मेन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये सफल परीक्षण जो किया हमारा,
कहाँ पे किया इसका? जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे किया? जैसलमेर के अंदर इसका सफल परीक्षण किया। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, बीकानेर में आयोजित 32वीं सीनियर ताइक्वांडो चैंपियन में किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? दिव्या राजावत और शिव्या राजावत ने यह पदक जीता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। भुवनेश्वर में आयोजित 40वीं, कौन सी? भुवनेश्वर में आयोजित 40वीं सब जूनियर और 50वीं जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो अभी तक अपडेट हो गया, हम कल परसों करंट में 7 पढ़े थे, आज हम पढ़ रहे हैं 10। कितने हो गए? 10 पदक यहाँ से हमने जीत लिए। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, कहाँ पे? जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई आरएफ 290 किस्म किस फसल की किस्म है जो प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित की? तो ये है गेहूं की। किसकी है? गेहूं की। हमने कल परसों पढ़ा था कि 109 किस्में वहां से देश को समर्पित प्रधानमंत्री जी ने की, उनमें से 61 फसलों में आती है ना। इसमें से कितनी? लगभग 34 आती। लगभग 34 तो फसलें की है और 27, हाँ 34 तो किसकी है? फसलों की, और 27 किसकी है? बागवानी की। ठीक है ये। और राजगिरा आपने पढ़ा होगा, राजगिरा किसने दी? हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी? महाराणा प्रताप, जो यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप जोधपुर वाला है ना, उसने क्या दी? हमारा राजगिरा 0.2 देश को समर्पित किया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चिकित्सा में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टाइप 1 टाइफाइड से बचाव के लिए राज्य के कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो ये शुरू किया मिशन मधुहार। क्या शुरू किया? मिशन मधुहार। नोट इसको कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विद्यालय जोधपुर द्वारा शोध हेतु किस संस्थान के साथ एमओयू किया? ये किया गया ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा हमने क्या किया? एमओयू किया। तो ये हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन थे, उससे पहले हमने पढ़े थे कंप्यूटर के, तो दोनों का कॉम्बो एक साथ है। तो देखते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कुछ कमेंट पे हमारे को बताते रहिए, और अगर कुछ कमियां हैं तो भी आप जरूर कमेंट, ताकि हम सुधारने की कोशिश करें। जय हिंद, धन्यवाद।